दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 24 नवंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 9:44 और मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था द्वारका सेक्टर 6 पे। अभी ड्रॉप करके आ रहा हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज आज मतलब अब ये लगा लीजिए कल से देवठान का फर्स्ट दिन था। अब देव उठ चुके हैं और शादी का सीजन हो गया चालू। तो अब ये लगा लीजिए ओला ओवर में काम आपको मिलेगा दबा के। और मोस्टली अगर नाइट में अगर आप शाम के टाइम में काम करते हैं तो आपको अच्छी अच्छी राइडें मिलेगी। कम किलोमीटर में अच्छा पैसा मिलेगा। तो अगर आप 20 किलोमीटर पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको आराम से 400 रुपये मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि सर्च लगा होगा। अभी भी मैं द्वारका में खड़ा हूँ तो द्वारका में दबा के सर्च लगा है, आपको दिखाया था। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर पूरा का पूरा द्वारका साइड में पूरा सर्च हो रखा है। और अभी भी मेरे पास डिमांड आ रही थी, रोहिणी साइड की आ रही थी, बुकिंग सर्च में ही आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, अब तो जाना ही है घर। आप घर के पास में पहुँच गए तो एक देखिए हर चीज़ की लिमिट होती है। सबका कहते हैं ना, पैसों का लालच का जो घड़ा होता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, जितना भी पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे और कोई लिमिट नहीं है कमाने की। ठीक है, तो कमाने के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ को भी लेकर वो रहना चाहिए सचेत। अगर हेल्थ हमारी सही रहेगी तभी हम आगे काम कर पाएंगे। अगर हेल्थ हमारी बिगड़ गई तो फिर जितना आप एक दिन में कमा रहे हो ज़्यादा काम करके, उतना फिर अगर आप 4 दिन रेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लिमिट में काम करो, लिमिट में डेली का शेड्यूल बनाओ। डेली 12 या 15 घंटे इनफ है। इससे ज़्यादा आप करोगे आपका ही नुकसान होगा, शरीर आपका ख़राब होगा। फिर आप जितना पैसा कमाने की सोचे उतना आप डॉक्टरों में लगा दोगे। तो दोस्तों आज मेरे साथ आज मतलब राइडर मतलब सुबह निकला था मैं, करीब 6:30 बजे करीब निकला था। तो आज राइडें तो अच्छी अच्छी करी और साथ साथ एक ये लगा लीजिए मेरे साथ ही पता नहीं क्या था, आज 2 राइडर मिल गए जिन्हें हम पनौती बोलेंगे। आजकल पनौती शब्द जो है बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये लगा लीजिए वही चीज़ है, पनौती थी 2 सवारियां जो मेरे साथ बैठी और जिन्होंने मतलब उनका मैं किस्सा आपको बताऊं तो यार एक आप सोचोगे महेश भाई ऐसे मतलब बोल रहे हैं यार। मतलब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, अगर कुछ भी गाड़ी में आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको फर्स्ट इन्फॉर्म ओवर के सपोर्ट में करना है। कुछ भी आपकी लड़ाई हो गई है सवारी से या कुछ भी एनीथिंग, मतलब सवारी कुछ कर रही है बदतमीजी, तो उसके खिलाफ आपको गाड़ी अपनी साइड में लगा के सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी है ऊबर के सपोर्ट में। तो ऐसा ही वाकया आज हो गया था मेरे पास। मैं सरोजनी नगर में था दोस्तों। सरोजनी नगर में एक मेरे पास बुकिंग आई थी। मोमडन थे वो भाई, लड़का था 22-23-24 साल का था, साथ में गर्लफ्रेंड थी। तो आप समझ ही सकते हो ये गाड़ी में होते हैं तो क्या करते हैं। तो आज दोस्तों अश्लीलता की पूरी हद पार कर दी थी इन राइडरों ने और पूरा का पूरा ये लगा लीजिए अपना हनीमून प्लान कर रहे थे मेरी गाड़ी में। तो वो तो मेरी नज़र पड़ गई एकदम से पीछे, ये हो क्या रहा है। तो फटाफट मैंने उसको बोला, ओए क्या कर रहा है। तो एकदम से झाग गया, कह रहा भैया कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ये कैसे बैठा रखा है इसको, मैं कहा सीधा कर। तो फिर मैं समझ गया था ये किस प्लान में है बंदा, क्या करने किस मूड में है। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा बाहर निकल गाड़ी से। मैं कहा ये गाड़ी क्या ये सब प्रोग्राम करने के लिए है क्या। मैंने कहा सवारी का मतलब होता है आराम से अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे चुपचाप बैठ के। मैं कहा तुम लोग गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर। तो भाई साहब निकाला, मैंने निकाल के उसे बाहरी पहले तो मैंने उससे ट्रिप एंड कराई। ट्रिप एंड करके मैंने 150 रुपये का बिल बना था, तो 150 रुपये लिए। फिर उसके बाद एक मन तो कर रहा था मैं मतलब उसके रख दूं चाटे वाटे। ठीक है, फिर मैंने कहा यार वही चीज़ है, लड़की साथ में है, आप कुछ भी वही है आप करोगे उल्टा एलिगेशन आपको ही फंसाया जाएगा। तो फिर मैंने समझदारी दिखाई, मैंने उसको सीधा उतारा गाड़ी से। मैंने कहा उतर और अपने लिए दूसरी कैब कर, मैं नहीं जाऊंगा आगे। गुड़गांव बस स्टैंड जाना था उन्होंने। ठीक है, तो लड़की भी मतलब इतनी, आप क्या मैं बोलूं यार, मतलब पता नहीं इनके माँ बापों ने क्या शिक्षा दी होगी इनको, क्या नहीं दी होगी। मतलब इतना यार आपको मतलब प्यार आ रहा है
तो अपना भैया अपना कहीं होटल में रूम वगैरह लो, उसमें करो। गाड़ी के अंदर मतलब ऐसी सिचुएशन तो दोस्तों तुरंत उतारा मैंने उसको गाड़ी से और पूरा दिमाग खराब हो गया था। खराब होके फिर मैं उसको उतार के पेमेंट ली। तो पेमेंट लेके फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन किया, ऊबर के कस्टमर सपोर्ट में बताया। क्योंकि देखिए आप वही चीज़ है कि आप जब कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो राइडर सोचता है कि ड्राइवर को उल्टा फंसाने की, तो उससे पहले वो आपको फंसाए, उससे पहले हमने उसकी कंप्लेंट कर दी। भाई जो जो कार्यक्रम वो कर रहा था मैंने पूरा डिटेल्स में बताया ऊपर के सपोर्ट में, और बता दिया कि ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा था और इसकी या तो आईडी ब्लैकलिस्ट करो, ठीक है, और भी कैब में करता हुआ जाएगा या कुछ और। देखिए कुछ नहीं भरोसा था, वो मतलब यहाँ का लग ही नहीं रहा था बंदा, समझ रहे हो। तो कहीं और का ही था वो बंदा, बाहर मतलब दिल्ली का नहीं था। तो इसलिए उसकी कंप्लेंट करी मैंने। उसके बाद दोस्तों वो राइड छोड़ी। राइड छोड़ने के बाद फिर मैं दूसरी मेरे पास गुड़गांव आ गई थी। गुड़गांव से फिर मेरे पास आ गई थी वापसी आपका कालकाजी एक्सटेंशन। तो 2 ट्रिप और करी। 2 ट्रिप के बाद तीसरी एक और माशाल्लाह जिसे बोलते हैं बुकिंग है वो आ गई। तो भाई साहब की बुकिंग आई थी नोएडा सेक्टर 37 की, ठीक, सेक्टर 45 की। तो मैंने उठा ली, गाजियाबाद की लोकेशन पड़ी हुई थी, तो लोकेशन पड़ी हुई थी तो मैंने उठा ली। मैंने राइडर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपकी बुकिंग आई थी। कह रहा हाँ भैया। तो कह रहा आपको चार्ज कितना दिखा रहा है इसमें। मैंने कहा चार्ज, तो मैंने कहा तो आपको ही पता होगा, बुक आपने करी है। तो कह रहा चलो हम आ रहे हैं, और कहता मुझे बदरपुर जाना है। मैंने कहा बदरपुर, मैंने कहा इसमें तो नोएडा की डली हुई है भाई। तो कह रहा चलो कोई नहीं नोएडा छोड़ देना। तो मेरे को 1% डाउट हुआ। मैंने कहा यार ये बंदा ऐसे बोल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं। फिर वो 2 मिनट में आ गया था, नहीं तो मैं उसका वेटिंग टाइम चालू हो गया था, तो मैं कैंसिल करके निकलने की सोच ही रहा था। तो वो आ गया, आके भाई साहब गाड़ी में बैठ गया है। उसने पिन कोड बताया। पिन कोड बताने के बाद कहता भैया मेरे को जाना तो फरीदाबाद है। और वो पूरा का पूरा भंड हो रखा था दोस्तों, जैसे गांजा वगैरह ले रखा हो और ड्रिंक पूरी की पूरी कर रखी है। मट्टी में लेटा हुआ था, पूरे स्वेटर वगैरह सब कुछ, उसके कपड़े इतने गंदे हो रहे थे, ठीक है। तो अच्छा एजुकेटेड बंदा था, अच्छा एजुकेटेड बंदा, पूरा का पूरा नशे में चूर हो रखा था। मेरे से कहता है मुझे फरीदाबाद जाना है। तो मैंने कहा भाई देख मेरे को जाना है नोएडा, और मैं सीधा बोला मेरा है फिक्स रूट। मैंने कहा मुझे पिकअप लेना है और मैं तुम्हारे चक्कर में लेट नहीं होऊंगा। तुम्हें अगर जाना है तो यहीं पे राइड को स्टॉप कर दो। और तो कह रहा चलो मेरे को 37 ही छोड़ देना। तो जब मैंने देखा उसकी हालत है मतलब ऐसी हो रही है कि वो गाड़ी में ही या तो उल्टी कर देगा या कुछ भी कर देगा। तो मैंने सोचा यार छोड़ महेश, इसको यहीं पे उतार, ठीक है, राइड दूसरी मिल जाएगी। तो उसको मैंने कहा भाई तू एक काम कर, दूसरी कैब बुक कर, और मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ लेट। मैंने कहा तेरे चक्कर में तुझे यही नहीं पता तुझे जाना किधर है, बदरपुर जाना, फरीदाबाद जाना है। मैं कहा जहां भी तेरे को जाना है मैं सिर्फ नोएडा जा सकता हूँ, नोएडा के अलावा कहीं नहीं जा सकता। तो कह रहा कोई नहीं मेरे को नोएडा छोड़ दो। मैंने कहा नहीं अब मैं तेरे को कहीं नहीं छोड़ूंगा, तू यहीं पे राइड स्टॉप कर अपनी। और उसकी डेस्टिनेशन मैंने वहीं की कराई। पहले तो सबसे पहले डेस्टिनेशन वहीं कराई, स्टॉप किया तो 165 रुपये बन गए। कहता यार ये 165 हम क्यों देंगे। मैं कहा आप ही कोई देने पड़ेंगे दोस्त। तो कहता है हमारा तो नुकसान हो गया, हमें तो आप छोड़ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं छोड़ रहा भाई, मेरी मर्जी, मैं नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा तू जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में तू आगे जाके मेरे को पैसे दे नहीं दे कुछ नहीं भरोसा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी सवारियां मिलती हैं आपको, ठीक है, जिनका आपको पहले से लग रहा है कि इसे बाद में पंगा करेंगे, उनसे वो पंगा होने से पहले उसको अपनी गाड़ी से उतार के, ठीक है, राइड को कंप्लीट करो। पैसा देता है ठीक है, नहीं देता तो ऊबर के सपोर्ट में कॉल करो, बोल दो भाई राइडर नहीं पैसे दे रहा है, तो आपको रिवर्स आपको वही उतना ही पेमेंट मिलेगी, ठीक है। पर मैंने कोशिश यही की पहले उससे पैसे निकलवाए, और उसको मैंने ये बोला कि भाई तू अपनी तरफ से देख, मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तू अपना देख। और बंदे ने मेरी चारों तरफ से फोटो खींच ली गाड़ी की, उतर के हीरोपंती दिखा रहा था। मैंने कहा कोई नहीं से दिखाने दे। तो जब वो पेमेंट उसने दे दी, पेमेंट देने के बाद फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट में पूरी डिटेल्स बताई। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मतलब सेफ्टी कंसर्न के इशू से मैंने उसको उतारा, ठीक है, मुझे वो बंदा सेफ नहीं लग रहा था। मतलब कल कुछ भी मिस हैपनिंग मेरे साथ हो जाती तो मैंने कहा इसकी आईडी ब्लैकलिस्ट की जाए, ठीक है, और साथ में किसी और ड्राइवर के पास ये बुकिंग करे और पता लगे उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है
तो फिर ऊबर को मैंने पूरा का पूरा वाकया बताया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ये सब चीजें वाकया कभी कभी हो जाती है तो तुरंत आप ऊबर सपोर्ट में कॉल करिए और कॉल को रिकॉर्डिंग पे रखिए। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। देखिए राइडर आपको कुछ भी जब उनके पास रेटिंग का ऑप्शन आता है तो वो कुछ भी उल्टा सीधा कैश एक्स्ट्रा ले रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत सारे पंगे डाल देते हैं जिससे ऊबर तुरंत हमारे ऊपर एक्शन ले लेता है। तो आपके पास रिवर्स में कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि अब देखिए वो कंप्लेंट करता है, उससे पहले मैंने उसकी कंप्लेंट करी। तो ऊबर सारी की सारी चीजें चेक करता है कि भाई किसने क्या किया किसने क्या किया, दोनों तरफ की सुन के तब वो डिसाइड करता है। तो आपके पास ही अपना सेफ्टी पर्पज से ये सब चीजें होनी चाहिए। और सबसे पहले इन फ्यूचर अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो दोस्तों मोस्टली ये दिक्कतें देखिए दिन में तो बहुत ही कम मिल रहे हैं। मेरे को 7 साल हो गए, 7 साल में मुश्किल से 2-4 ही प्रॉब्लम आई होगी ऐसी। पर जो आज का फर्स्ट वाला के जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा हनीमून प्लान कर रहा था, वो आज तक मेरी गाड़ी में नहीं हुआ। अगर मैं पीछे नहीं देखता तो वो तो भाई साहब समझ लो क्या से क्या हो जाता। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ। ऐसी ऊट पटांग सवारियां मिलती रहती हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि क्या चीज क्या है। मतलब सारी चीजें देखिए एजुकेशन पे डिपेंड करती है। एजुकेशन अच्छी दी जाए तो बंदा इससे काम नहीं करेगा। ये मेंटेलिटी होती है अनएजुकेटेड पर्सन की। तो जो संगत कहते हैं ना, संगत बिगाड़ती है, वही चीज है। संगत के में जैसे रहेंगे बच्चे वैसे ही वो काम करेंगे। और मीडिया इसमें जैसे आप ये लगा लीजिए बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब चीजें, जैसे फोन आया ना, फोन से बंदे सीखते कम है बिगड़ते जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों। तो मैं भी अपनी घर में अपने बच्चों को भी फोन बहुत कम देता हूँ। तो इससे क्या है कि देखिए जितना फोन से दूर रखोगे उतना सही रहेगा बच्चा। एजुकेशन अच्छी रहेगा। जितना फोन में यूट्यूब वगैरह में चिपक जाएगा सक्सेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बताया था। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं, तो फिर भी कर लिया। यहाँ पर आपको दिखाया था 1800 कुछ रुपए का मेरा ऊबर में काम हुआ है और 1120 रुपए का मैंने आज किया है रैपिडो में काम। तो दोस्तों रैपिडो में आज मैंने चलाई राइड, 3 राइडें करी रैपिडो में। 1120 ये और 1800 कुछ ये 2700 कुछ रुपए का मेरा काम है। 2800 आप मान के चल लीजिए। और जिसमें टोल मेरे को मिले हैं दोस्तों 5 टोल मिले हैं मेरे को 540 रुपए के। तो 2800 प्लस 500 3300 का आज काम निकाल दिया है। और बहुत से भाई बोलते थे 3000 का काम नहीं करता, तो दोस्तों आज निकाल दिया है काम। ठीक है, तो 510 को हम साइड में रखते हैं, 2800 पे आ जाते हैं। 2800 में जो CNG मेरी लगी थी वो मैंने सुबह डलवाई थी मैंने डलवाई थी 470 रुपए की CNG। उसके बाद मैंने 230 रुपए की डलवाई, तो टोटल 700 रुपए की CNG मेरी लग चुकी थी। 700-800 रुपए तक की CNG तकरीबन लग गई है। तो काम 2800 का है, 800 की CNG लग गई है। तो 2000 बचे। 2000 में से 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे ये निकाल लेंगे, 1700 रुपए आ जाते हैं। तो 1700 में आप टोल को इंक्लूड कर लो 500 रुपए, तो बात वही हो जाएगी 2200 रुपए तक का काम। जैसे कि मैंने बोला था 12 से 14 घंटे में 2200 से 2700 का काम होता है, तो वो निकल के आ रहा है। मैंने आज 3300 का कर दिया है। ठीक है, तो ये सब टोल वो लगा के होता है दोस्तों। टोल हटा दिया तो 1700 रुपये नेट इनकम आई है। 1700 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI और अपना खर्चा और ड्राइवर का खर्चा ये अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों को बच जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर कितना काम है। तो दोस्तों जो भी भाई नाइट में ड्राइव कर रहा है तो सेफली अपना ड्राइव करिए। कोई भी अगर ऐसा राइडर लगता है तो उसको तुरंत गाड़ी से उतारे और या फिर पुलिस को कॉल कर दे इमरजेंसी में, या फिर ऊबर सपोर्ट को अपनी जो भी घटना है वो बताएं। इससे क्या होगा कि आपके पास प्रूफ होगा आपके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है। कल को राइडर कुछ भी कंप्लेंट डाल के ड्राइवर की ID, मतलब आपको पता ही है ऊबर के इस मामले में कुछ भी राइडर की कंप्लेंट आती है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को अपनी तरफ से सेफ साइड होकर चलिए और सेफली ड्राइव करिए। नाइट में अगर ड्राइव करते हैं तो नाइट में थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। जहाँ लोकेशन आपको थोड़ी सी गड़बड़ वाली लग रही है वहाँ तुरंत कैंसिल करके बुकिंग निकल लो वहाँ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और आपसे मुलाकात करते हैं कल सैटरडे वाले दिन। तो कल का कितना काम होगा वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा।
ये वीडियो को मैं एंड कर लेता हूँ यहीं पे और आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे तब तक के लिए बाय बाय। घर से फ़ोन भी आना स्टार्ट हो गया दोस्तों।